आज का अंश है ट्रिनिटी। और मैं कॉन्सेप्ट कह रही हूँ क्योंकि ये बाइबल में नहीं दिखता है, ये स्पष्ट रूप से बाइबल में नहीं है, बल्कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बाइबल में है। जाओ सब जातियों को शिष्य बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दो, और चलो इंसान को हमारे स्वरूप में बनाए। बाइबल भाषा एक एंथ्रोपोमॉर्फिक है। मानवीय विशेषताओं, भावनाओं या इरादों को गैर मानवीय संस्थाओं पर आरोपित करना। हम परमेश्वर के बारे में कोऑर्डिनेट्स में बात नहीं कर सकते या ध्वनि की भाषा में कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से संबंधित महसूस नहीं करेंगे। हम लोगों को परिवार की तरह संबंधित करते हैं, जैसे कि बाप बेटा, माँ बेटी। मैं अपना हाथ बढ़ाती हूँ आपकी मदद करने के लिए, और इस तरह आप प्रभु को अच्छी तरह से जानोगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मानव रूपी भाषा है जो श्रेष्ठ रूप से हमारे प्रभु का वर्णन करता है। और वे इस तरह के अवधारण के साथ आए क्योंकि उस समय में एक बहस चल रहा था, जो कि था यीशु के दिव्यता को लेकर। यीशु मसीह संपूर्ण रूप से परमेश्वर थे और इंसान भी, लेकिन उन्हें यह समझने में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए कई काउंसिल्स आए ट्रिनिटी के साथ। और क्या आप इसीलिए विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पूरी तरह से इंसान है और भगवान भी? क्योंकि ये कई सालों से थियोलॉजी को आकार देता आ रहा है। और मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सब एक समान है। वे पारस्परिक है, वे आपस में पारस्परिक संबंध रखते हैं। वे अलग है अपने गुणों के अनुसार, लेकिन वे एक है। आपको लगेगा मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझूं? जब पति पत्नी एक साथ मिलते हैं, वे कहते हैं कि वे एक शरीर बन चुके हैं। आपको लग सकता है कि हे भगवान, मैं और मेरे पति तो बिल्कुल भी एक नहीं है। शायद आप एक दूसरे के कई विषयों में विरुद्ध हो सकते हो, लेकिन एक प्रतिरूप है, एक बहुत सुंदर संभावना है जो ट्रिनिटी द्वारा दर्शाई गई है, जहां हम परस्पर समान हो सकते हैं, संबंधित हो सकते हैं विशिष्टता के साथ। मुझे विशेष रूप से ट्रिनिटेरियन थियोलॉजीज जैसे जर्गन मॉल्टमैन पसंद है। वो पिता नहीं थे, और यहीं पर मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि वो पिता नहीं थे जिसने बेटे की कुर्बानी दी, और वो बेटे ने आपके स्थान पर कुर्बानी नहीं दी ताकि प्रभु का क्रोध शांत हो पाए। और यह एक पश्चाताप है और बहुत गंभीर चीज है जिससे बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे। और इस तरह का वाक्य ट्रिनिटी के प्रति और पश्चाताप के प्रति, और यह ज्यादातर इंसान का व्यवहार है, यह दरअसल पेट्रियार्कल तरीका है, और इस तरीके को हम प्रभु पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रभु ऐसे ही है। और इससे आपको क्या समस्या होगा? क्योंकि आप भी इसे इम्यूलेट करना शुरू कर दोगे और दर्शाओगे इस तीव्र जरूरत को जो आपसे कह रहा है कि आप दंड दो किसी चीज को। और आप सोचेंगे कि यीशु ने आपको बचाया है इस सर्वशक्तिमान, भयंकर और क्रोधित भगवान से। आपको अब ये लगेगा कि यीशु हमेशा के लिए परमेश्वर के अधीन है। वे अधीन थे जब वे धरती पर थे। उन्होंने पिता को समर्पण किया ताकि वे मानव जाति के लिए एक उदाहरण दे पाए कि समर्पण कैसे करते हैं, ना कि अंधे समर्पण में। हम तो उनसे बहस भी कर सकते हैं, लेकिन एक आश्चर्य के साथ कि हम तैयार हैं उनके शिष्य बनने के। लेकिन ट्रिनिटी में और महिमा में यीशु मसीह एक है प्रभु के साथ। वो प्रभु के समान है, पवित्र आत्मा के समान है, वो पिता के भी समान है। वे तो ना पुरुष है, वे तो ना महिला है, वे इतने अद्वितीय है कि शब्द काफी नहीं है। और ये डायनामिक प्रभु के महिमा के राज्य में काम नहीं करती। और मैं चाहती हूँ कि आप इससे सीखें, क्योंकि इससे आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, लोगों के प्रति, और आपके नेतृत्वता में बदलाव आएगा। और लीडरशिप बहुत जरूरी है, लेकिन लीडरशिप एक सेवकाई लीडरशिप होना चाहिए। हम यहाँ वाव में विश्वास करते हैं पॉजिटिव थियोलॉजी पर, जिसे दुनिया भर के शास्त्र समर्थन करते हैं और शायद विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है जो हमें चला रहा है इस रास्ते में कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के अवतार हैं। मैं कह रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए हैं, और बहुत सारे लोगों को इससे समस्या है, लेकिन मैं इसी बात पर कायम हूँ कि परमेश्वर यीशु के रूप में आए हैं। प्रभु आत्मा के रूप में भी आ सकते हैं, प्रभु किसी भी रूप में आ सकते हैं जैसे वो चाहते हैं। अगर आप देखोगे तो वचन कहता है कि पुत्र पिता के महिमा का प्रकाश है, वो ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता है, सारी सृष्टि का पहला पुत्र। अगर आपने मुझे देखा है तो आपने पिता को देखा है। वो एकमात्र रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम कभी देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है। हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए था, क्योंकि हमें समय के शुरुआत से राजा महाराजा चाहिए थे, और वो चाहते थे कि उन पर शासन हो, जैसे कि सॉल बन गया राजा और दाऊद। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि इंसान चाहता था। परमेश्वर ऐसे शासन नहीं करते। प्रभु तुम्हारे पारदर्शी प्रभु है, और वे पीड़ित प्रभु है, क्रूस पर लटके हुए है, पीड़ित है,
आपके लिए और आपके साथ। क्यों? किसी निराशजनक अंत के लिए नहीं, ताकि जब आप पहचाने कि वही आपके परमेश्वर है, वही आपके राजा है, वही आपके रक्षक है, तो तब आप खुद को पहचानोगे उसके पुनरुत्थान के आशा की उम्मीद में, जो शाश्वत है, जिसका उन्होंने वादा किया था कि वो प्रकट होंगे आपकी जिंदगी में अभी और यही। अगर आप देखें तो ये डायनामिक्स बहुत जरूरी है और ये बहुत विशाल है, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे आपके साथ लेकर जाएं। किसका खून चिल्ला रहा था? वो एबल का खून था, जिसे उस समय का सबसे धार्मिक माना जाता था, जो पैदा हुआ था, जो बदले के लिए पुकार रहा था। हम बदले के लिए पुकारते हैं, हम न्याय के लिए पुकारते हैं। हर दिन जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम पुकारते हैं, चिल्लाते हैं। कौन है वो जो आपके जिंदगी में हुए अन्याय को शांत करेगा? कौन है जो न्याय लाएगा? कौन लाकर देगा वो चीज जो आप इस लौकिक दुनिया में नहीं ला सकते? आपका रक्षक सूली के ऊपर वो करेगा। उसने इंसान के क्रोध को शांत किया है क्रूस पर, ना कि परमेश्वर का क्रोध। उसने इंसान के खून के प्यास को पूरा किया है। जब प्रभु ने निर्णय लिया कि मैं खुद को दूंगा, मैं अपने आप को दे दूंगा, क्योंकि मानव जाति गिर चुका है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को उनके हिसाब से दर्शाया है, बल्कि उनको खुद को प्रभु के अनुसार दर्शाया।